थैंक यू। धन्यवाद 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 परमपिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। हम प्रभु आपकी महिमा, आपका धन्यवाद करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए ही हमें चुना और अपनी महिमा के लिए नियुक्त किया है, ताकि प्रभु आपकी मर्जी हम सब के जीवनों में पूरी होती जाए। और जैसे जैसे हम आपके वचन को समझते जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, हम उन वचनों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें और आपकी बड़ी महिमा को देखें और आपका धन्यवाद करें, और सारी महिमा आपको मिले। सारी महिमा आपको देते हुए आपके वचनों को के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए, उस प्रकाश के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों से हमें प्राप्त होता है, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो और हम सब लोग आपके राज्य में आगे बढ़ें, ताकि हम उसके वारिस बने, जिसके लिए आपने मसीह में हम सबको चुना और नियुक्त किया। और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी जीवन में कार्य कर रहे हैं, और हर उस चीज़ को जो आपकी इच्छा के विरोध में है, आप अपने वचन के द्वारा प्रकट करते हैं, ताकि हम उन चीज़ों से एक दूरी बनाएं और अपना संबंध आपके साथ मजबूत करें और आपकी महिमा में आगे बढ़ें। सब बातों में आपको धन्य कहते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 40 भाग में आ गए हैं। एज इन द डेज ऑफ नोआ, वार्निंग्स फॉर टुडे। जैसा नूह के दिनों में आज के लिए चेतावनी, ये हमारा आज का फाउंडेशन है या ये विषय है। जीसस क्राइस्ट सेड दैट एंड टाइम इवेंट्स वुड बी लाइक दोज ड्यूरिंग द डेज ऑफ नोआ। व्हाट वर दोज कंडीशंस लाइक एंड व्हाई शुड वी बी कंसर्न्ड? यीशु मसीह ने कहा कि अंत के समय की घटनाएं नूह के दिनों की तरह होंगी। वे परिस्थितियां कैसी थीं और हमें क्यों चिंतित होना चाहिए? नूह के दिनों के विषय में यीशु मसीह ने कहा है, और अपने दोबारा आने का जो चिन्ह है वो उसको वहां से जोड़ा है कि हम हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात के लिए तैयार रहें जब उसके आने का समय निकट है। पृथ्वी पर अपनी वापसी के समय के बारे में चर्चा करते हुए यीशु ने घोषणा की, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। उन्होंने खाया पिया, उन्होंने पत्नियों को ब्याह दिया, उन्हें दिया गया। जब तक नूह ने संदूक में प्रवेश नहीं किया या जहाज में प्रवेश नहीं किया, तब तक जल प्रलय आकर उन सबको नाश कर डाला। यानी नूह अभी जहाज में प्रवेश भी नहीं कर पाया था और जल प्रलय ने उन लोगों को नाश कर दिया। मेरे साथ निकाल के पढ़ लें परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 26 और 27 पद। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 26 और 27 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जैसा वहां हुआ था वैसा ही होगा जी। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह और शादी होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। अब ये नाश हो गए और इनको पता भी नहीं चला कि ये क्यों नाश हो गए, कब नाश हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने सोचा कि वे नूह के रहने के समय जल प्रलय से ठीक पहले सामान्य जीवन जी रहे थे। वे आसन्न आपदा से बेखबर थे, यानी आने वाली जो आपदा थी उससे बिल्कुल बेखबर थे उस जमाने के लोग। तो यीशु किस बारे में बात कर रहा था? नूह के बारे में बात कर रहा था, जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में बाइबल में उत्पत्ति में है। जब परमेश्वर सारी मानव जाति को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर एक विश्वव्यापी बाढ़ लाया, केवल नूह और उसके परिवार को बचाया गया। पतरस कहता है कि परमेश्वर ने
प्राचीन संसार को न छोड़ा, परंतु नूह को जो 8 लोगों में से एक था, जो धर्म का प्रचारक था और अधर्मियों के जगत में जल प्रलय लाया। और ये उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 5 पद पढ़ दीजिए। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और उसका 5 पद, जो जिसके विषय में लिखा हुआ है। अगर हम लोग जब बाइबल को स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि वचन में सब कुछ है। और प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, परमेश्वर ने प्रथम युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म का प्रचार, नहीं, धर्म के प्रचारक लिखा होगा, धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 लोगों को, 8 व्यक्तियों को, जो नूह के परिवार ही था, उनको बचा लिया। ये परमेश्वर, वो नूह बचा नहीं था, परमेश्वर ही बचा रहा था। जब सबको नाश कर रहा था तो इसे बचा रहा था। यही अंत के दिनों में होगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर लोगों को बचा भी रहा है, और जो संसारिक लोग हैं उन्हें नाश भी कर रहा है। आप देखिए कैसे नाश हो रहे हैं, तार 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 तार, बहुत तेजी से नाश हो रहे हैं। अभी ये स्पीड और बढ़ने वाली है, और परमेश्वर का वचन हमें इस चीज के लिए चेतावनी लगातार दे रहा है। इन 8 लोगों में नूह, उसकी पत्नी और उसके 3 बेटे और उनके बेटों की पत्नियां शामिल थीं, जिसका वर्णन उत्पत्ति 6 अध्याय 18 पद में दिया गया है। नूह के दिनों में व्यापक हिंसा, यानी जब हम यहां पर आते हैं, since Jesus said that the last days would be parallel the society of Noah's day, we can look further into God's word to learn what he meant. Not long after God placed human beings on earth, mankind refused to follow the good and beneficial instructions of God that would have led to stable, happy lives. Instead, they quickly headed towards self-destruction. यानी वो लोग खुद ही नष्ट होने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि नूह के द्वारा परमेश्वर अपना वचन उनको पहुंचा रहा था। नूह प्रचारक था, और नूह परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को चेतावनी दे रहा था। और जैसे आज परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को चेतावनी दी जा रही है, ऐसे ही वो भी देता रहा। लेकिन कितने वर्ष तक? 120 साल तक। परमेश्वर ने 120 साल का समय नियुक्त किया था। 120 साल के तक लोगों को बिल्कुल परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके मन फिराकर अपने जीवन को बिल्कुल ऐसा कर लेना था कि पाप से दूरी बनानी थी। लेकिन किसी ने नहीं। वो ये बता रहे, लोग नष्ट होने के लिए, अपने आप को बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ते गए। What was the meaning of Jesus' reference to the days of Noah? नूह के दिनों में ये यीशु मसीह की जो चेतावनी है, नूह के दिनों के विषय में, ये चेतावनी का हमारे जीवन से क्या संबंध हो सकता है? ये हमारे जीवन से किस प्रकार संबंध रखती है? यीशु के नूह के दिनों के संदर्भ में क्या अर्थ था? यीशु ने नूह के दिनों का उल्लेख किया जब वो वर्णन कर रहा था कि उसकी वापसी से ठीक पहले कैसी परिस्थितियां होंगी। तो उसने हमको सीधे सीधे बता दिया, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मेरे आने के पहले भी होगा। वही दशा बनी होगी जो वहां पर थी। अब आपको मालूम है, हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया कि हम वहां पर जाके देखें कि कैसी दशा थी वहां पे, जो आज वैसे ही है कि नहीं है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने हम लोगों को नूह के समय के विषय में हमसे चर्चा की। His point was that people would be unaware of his return to judge mankind. यानी लोग नूह के जमाने में लोग यीशु ने नूह के दिनों का उल्लेख किया जब वो वर्णन कर रहा था कि उसकी वापसी से ठीक पहले कैसी परिस्थितियां होंगी। उसका कहना था कि लोग यानी मानव जाति का न्याय करने के लिए उनकी वापसी से अनजान होंगे। और वाकई में यीशु मसीह की वापसी से आज लोग अनजान है बिल्कुल। क्या कोई आपको इस विषय में बात करता दिखाई दे रहा है, या कहीं इस विषय में कोई चर्चा हो रही है? ठीक जैसा नूह के दिनों में है वैसे ही आज भी हो रहा है। प्रचार नूह जमाने में कर रहा था, आज भी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा
इस बात का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोग और सुन भी रहे हैं लोग, लेकिन कोई जू नहीं रेंगती थी जैसे आज। और इसीलिए लिखा है, सैडली द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ's inhabitants will be living ungodly lives in a world filled with violence when this monumental event occurs। ये बहुत खतरनाक चीज हो गई। ये लिखा हुआ है कि दुख की बात यह है कि जब वो उनकी वापसी से अनजान हो गए। दुख की बात यह है कि जब वो स्मारकीय घटना घटित होगी, तब पृथ्वी के अधिकांश निवासी हिंसा से भरे संसार में अधर्मी जीवन जी रहे होंगे, जैसा आज प्रकट है। बिल्कुल वैसे ही है जैसा नूह के दिनों में था। हर आदमी अपनी इच्छा और अभिलाषा में दौड़ा भागा जा रहा। सुबह होती है वो, यानी कोई अच्छी बात, परमेश्वर का धन्यवाद कोई नहीं कर रहा है। परमेश्वर के वचन से कोई नहीं जानकारी ले रहा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में कोई नहीं चल रहा है, सुनना ही नहीं चाहते हैं, ना समय नहीं है। वो अपनी गतिविधियों में इतना ज्यादा लिप्त हो चुके हैं। नोआ लिव्ड इन पेरिलस टाइम्स, यानी नूह का समय कैसा था, यहां पे लिखा हुआ है। एक पद यहां पे पढ़ेंगे जो नूह के जमाने के लिए लिखा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय का पहले पढ़िए 3 पद। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यानी परमेश्वर ने, और इससे पहले अगर आप परमेश्वर के वचन में देखें, यानी 6 अध्याय से पहले, तो आपको मनुष्य की आयु मिलेगी 6 अध्याय से ठीक, यानी 5 अध्याय का आखिरी पद देखेंगे और वहां पर लिखा 31 पद में, इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। यानी यह आखिरी व्यक्ति था जिसकी आयु 777 साल, यानी इतनी उम्र हुआ करती थी। लेकिन ये जल प्रलय से पहले जब क्या हुआ, उससे पहले अब ये 6 अध्याय का पहला पद पढ़िए। पहले पद में क्या लिखा हुआ है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, यानी जनसंख्या वृद्धि, और उनके बेटियां उत्पन्न होने हुई। हाँ, ये परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। यानी ये परमेश्वर के पुत्र कौन हैं? ये परमेश्वर के पुत्र फॉलन एंजल्स हैं। जो जब परमेश्वर ने शैतान को, जिसका नाम लूसीफर है, वो आर्क एंजल था, परमेश्वर के यहाँ प्रधान स्वर्गदूत था, जब उसने घमंड किया और परमेश्वर से अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने उसको स्वर्ग में से जब फेंका, तो उसके साथ जितने भी दूत थे वो सब उसके साथ गिराए गए। इसको कहते हैं फॉलन एंजल। सेटन इज ऑल्सो अ फॉलन एंजल, और उसके साथ वो आर्क एंजल था, और उसके साथ ढेर सारे दूत थे। वो स्वर्गदूत का प्रधान स्वर्गदूत था, और उसके साथ ढेर सारे स्वर्गदूत थे जो पृथ्वी पर गिराए गए। और जब वो गिराए गए तो वो फॉलन एंजल्स कहलाते हैं। और उन्होंने क्या किया, वो लोग, उन्होंने मनुष्यों की पुत्रियों के साथ जिस जिस को चाहा, यानी विवाह का एक तरीका होता है कि सोच समझ के मिलान करके सब चीजों से किया जाता है। लेकिन उस जमाने में क्या हो रहा था, जो जिससे चाह रहा था उससे विवाह कर रहा था। आज क्या हो रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है ना। वही नूह के दिन याद कर लीजिए, वहां पर भी यही हो रहा था। जनसंख्या वृद्धि, दूसरा ये बेमेल विवाह, के कोई किसी का कोई तुक नहीं है। शादी जिससे चाहो उससे कर लो, जब चाहो तब कर लो, और जब चाहो तब छोड़ दो। ये हो रहा है। बिल्कुल वही समय है कि नहीं है, वचन में लिखा है कि नहीं, स्पष्ट। आप स्टडी करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य से अपनी एक गैपिंग बना दी, कहा 120 साल की उम्र। उसने उम्र क्यों घटाई? क्योंकि ये इतने लंबी लंबी उम्र में अगर पापी जिएगा तो सर्वनाश हो जाएगा पृथ्वी पर। तो मनुष्य की आयु को पहले घटाया, इसकी आयु घटाओ।
आयु घटाएंगे तो कम से कम उस समय बाद उन लोगों का जब वो उनकी फिजिकल डेथ होगी छुटकारा तो होगा। और फिर उसके बाद 5वां पद पढ़िए, 6 अध्याय का 5वां पद। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। कब? जब जनसंख्या वृद्धि हो गई और जब सब बेमेल विवाह होने लगे, मनमानी शादियां होने लगी, और सब अपने अपने मन से शादी करने लगे और जनसंख्या भी वृद्धि हो गई। और उस समय टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई हो गई थी। और ये सब चीज, जैसे आज टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, और लोग उस समय मालूम क्या था? उस समय अपराध पृथ्वी पर बहुत बढ़ चुका था, इतना जैसे आज, बिल्कुल एग्जैक्ट है। और लिखा, तब परमेश्वर ने कहा कि देखा कि इस पृथ्वी पर बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और मनुष्यों के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है, जैसे आज। अब देखिए, ये इतनी बुरी कंडीशन होने के बाद तब परमेश्वर ने निर्णय लिया, 120 साल का समय ठहराया। नोआ लिव्ड पेरिलस टाइम्स, यानी वो नूह का जमाने में बड़ा कठिन समय था जब ये जल प्रलय का समय आया। ड्यूरिंग द डेज ऑफ नोआ, यानी नूह के दिनों में, ड्यूरिंग द डेज ऑफ नूह खतरनाक समय में जीवन जी रहा था। नूह के दिनों में ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मानवता को उसके बुरे तरीकों को बदलने के लिए 120 वर्ष दिए। कितना समय दिया था? 120 वर्ष। काहे के लिए? अपनी बुराई से मन फिराने के लिए 120 साल का समय दिया। नूह ने कितने साल प्रचार किया? 120 साल प्रचार किया। और वो प्रचार करता रहा, लोगों को बताता रहा। कैसे बता रहा था? ऐसे जैसे आज प्रचार हो रहा है, ऐसे प्रचार नहीं होता था। नूह को परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा, एक गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, पानी का जहाज। और वो बना रहा था, बनाने की पूरी विधि परमेश्वर ने बताई। उस समय कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था। परमेश्वर ने उसको बनाने की विधि बताई। और जब वो उसको बना रहा था तो उसके 3 बेटे, 3 बहुए और उसकी पत्नी, ये सब लोग उसके साथ उस काम में जुटे हुए थे। और जब ये लोग काम कर रहे थे तो लोग आते थे, ये क्या बना रहे? तब नूह उन्हें बताता था कि जल प्रलय आने वाला है, परमेश्वर ने मुझे बताया है, और इसलिए हम लोग बचाव के लिए ये बना रहे हैं। और जो लोग इसमें प्रवेश करेंगे वो बच जाएंगे, बाकी पूरी पृथ्वी पर मनुष्य मर जाएंगे। लोगों ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज क्यों नहीं कर रहे हैं विश्वास? उस जमाने में क्यों नहीं किया था? मालूम क्यों नहीं किया था? उस जमाने में नूह के समय में बारिश नहीं होती थी। अब आप कहेंगे क्यों नहीं होती थी? क्योंकि पृथ्वी ने घूमना शुरू नहीं किया था। थर्मोडायनेमिक्स साइंस बताती है, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ये शुरू कहां से हुआ है? उत्पत्ति की पुस्तक के 8 अध्याय के 22 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है जल प्रलय के बाद वहां से पृथ्वी ने घूमना शुरू किया है, और उसके बाद मौसम बने हैं, और उसके बाद बारिश शुरू हुई है। नूह के जमाने में बारिश नहीं होती थी। लोगों ने क्यों विश्वास नहीं किया था? क्योंकि वो बारिश नाम की चीज जानते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ये सनक गया है, ये बहकी बहकी बातें कर रहा है, इसको कोई सपना देख लिया है इसने। ये उस जमाने में लोग बोलते थे, जैसे आज परमेश्वर का वचन सुनने के बाद कहते हैं, अरे ये कैसे? ठीक वही चीज है कि नहीं? लोग यहाँ सुनने जरूर आते हैं, लेकिन मन में उनके क्या भाव है वो नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर का अगर चुना हुआ सेवक है, उसको भी मालूम रहता है कि मन में ये क्या सोचता है, पहचान लेते हैं। लोग परमेश्वर के वचन का अनादर क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि वो उसको सच नहीं मानते। आज भी परमेश्वर के वचन को सच नहीं मानते। जैसे उस समय में बारिश नाम की कोई चीज नहीं थी, बारिश होती ही नहीं थी, इसलिए लोग कहते थे कि ये बहकी बहकी बातें करता है। और जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा हुआ कि नहीं? तो पर यीशु मसीह ने उस चीज को दिखाकर हमसे बोल रहा है कि जैसे वहां हुआ था, परमेश्वर ने जो कहा वो किया, तो यहां पर भी जो मैं कह रहा हूं अंत के दिनों में वैसा ही होगा, मानो या ना मानो। अब फंस गए लोग,
कि सच आपको बता दिया गया, मानना ना मानना आपके ऊपर छोड़ दिया स्वेच्छा पे, जैसे उस जमाने में था। अब देखिए, ड्यूरिंग द डेज ऑफ नोआ इट सीम्स गॉड गेव ह्यूमैनिटी 120 years टू चेंज इट्स इविल वेज। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के 3 पद में अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा, मेरा आत्मा सदा लो मनुष्य के साथ वाद विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही तो है। यही तो अभी पढ़ा। तो इसका मतलब परमेश्वर ये कह रहा था मनुष्य शारीरिक है और मेरा आत्मा, परमेश्वर आत्मिक है। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के साथ विवाद कर रहा है, लेकिन मनुष्य आत्मिक तौर पे मृतक है, इसलिए वो परमेश्वर को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये बोला गया है वहां पे। अब आप देखिए, इसके साथ हम लोग अगर आगे बढ़े कि ड्यूरिंग दोज 120 years नोआ प्रीच्ड अ वार्निंग मैसेज एंड गॉड वेटेड पेशेंटली फॉर हार्टफेल्ट रिफॉर्म। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 20 पद। इससे पहले मैं आपको इसका हिंदी बता दूं। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर ने उत्पत्ति 6:3 के 120 वर्ष उस समय को संदर्भित करते हुए, जब उस पीढ़ी के साथ परमेश्वर की सहनशीलता जारी रहेगी। बाइबल के उन 120 वर्षों के दौरान नूह ने एक चेतावनी संदेश का प्रचार किया और परमेश्वर ने हृदय से सुधार के लिए धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। यानी लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, वो परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन को वो सच उन्होंने माना या नहीं माना, इस बात का परमेश्वर इंतजार कर रहा था। नूह जब प्रचार कर रहा था तो परमेश्वर इंतजार कर रहा था कि जो मन फिराएगा उसे मैं बचाऊंगा। तो किसने मन फिराया? तो प्रचार का क्या फायदा हुआ? 120 साल प्रचार किया। परमेश्वर की आत्मा के बिना प्रचार हो नहीं सकता। नूह का प्रचार जो था वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रचार था, और नूह ने 120 साल तक प्रचार किया। उसके परिवार को छोड़ के बाकी किसी ने विश्वास नहीं किया। आज क्या चल रहा है? बिल्कुल वैसे ही ना। अब आप देख लीजिए, एकदम सिमिलैरिटी है। अब इसके बाद देखिए, लिखा हुआ है कि पहला पत्रस 3 अध्याय उसका 20 पद पढ़ के देखिए, यहां पर इस बात को लिखा हुआ है, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर, कौन धीरज रखे था? क्यों धीरज रखे था? कि शायद अब मान जाएंगे, शायद कुछ तो मानेंगे, सब तो नहीं मानेंगे लेकिन कुछ तो मानेंगे। लेकिन किसी ने नहीं माना जी। और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग, केवल 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए, और उसी पानी के द्वारा लोग मरे भी और उसी पानी के द्वारा लोग बचे भी, है ना। नूह के जमाने में पानी ने ही लोगों को मारा और पानी ने ही बचाया। ठीक, बहुत ध्यान रखिएगा, पानी पानी का अंतर। परमेश्वर ने पानी को डिवाइड किया था उत्पत्ति में। अब आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली द पीपल डिडंट रिस्पॉन्ड, यानी दुर्भाग्यवश किसी ने जरा सा भी सांस नहीं ली कि हम इस बात को, दुर्भाग्य से लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जैसे कि आज हम लगातार वचन लोगों को दे रहे हैं, स्टडी भी दे रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बहुत कम लोगों से आ रही है, बहुत कम लोगों से। लोग प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, ऐसा वो दिखा रहे हैं जैसे उनको सब समझ में आ गया, बस उन्होंने मान लिया अब बिल्कुल। लेकिन मालूम है, वहां पे परमेश्वर ठहरा रहा, जहाज बन रहा था। जैसे आज कलीसिया बना रहा है, यीशु मसीह कहने लगा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है और परमेश्वर धीरज धर के ठहरा हुआ है, कलीसिया में काम चल रहा है। लेकिन लोग कलीसिया में उपस्थित नहीं है, कलीसिया से जुड़े नहीं हैं, तो वो, इसका मतलब कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्ड करने वाले वो कलीसिया में हाजिर होंगे। अब समझ में आया? जो जहाज बन रहा था, जैसे आज कलीसिया बना रहा है, ये नूह बना रहा था, ये यीशु मसीह बना रहा है। कलीसिया कौन बनाता है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। दे डिडंट केयर, और लोगों ने रिस्पॉन्ड तो नहीं किया। दुर्भाग्य से लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और प्रतिक्रिया, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। और क्या क्या किया? उन्होंने परवाह भी नहीं की। नूह का प्रचार सुन लिया लेकिन परवाह नहीं किया, अरे ठीक है, होगा जो देखा जाएगा।
ये क्या, इसको कहते हैं परवाह ना करना, बेपरवाह। दे कंटिन्यूड टू लिव देयर लाइफ द वे दे प्लीज, यानी वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहे, यानी अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते रहे। उन्होंने परमेश्वर की उपेक्षा की और वे जितनी देर तक बने रहे उनका तर्क उतना ही विकृत होता गया, यानी जितनी देर उन्होंने परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने में लगाई। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और आप सोचते हैं कि ठीक है अभी और थोड़ा सा समझ लें, अभी थोड़ा और समझ लें, निर्णय नहीं ले रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे हैं, इसका मतलब मालूम क्या यहाँ पे लिखा है कि जितनी देर तक आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में लगाते हैं, उस पर विश्वास करने में लगाते हैं, उसका नतीजा क्या होता है कि आपका हृदय कठोर होने लगता है। वे जितनी देर लगाई उन्होंने वचन पर विश्वास करने में, उसे ग्रहण करने में, उनका तर्क उतना ही विकृत होता गया और उनके लिए बदलना उतना ही कठिन होता गया। जितनी देर आप निर्णय में लेने में लगाते हैं कि हम अपना जीवन प्रभु को नहीं देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी हम पहले समझ तो लें, हमें अभी समझ में नहीं आया, जब तक आप समझते फिर एक ऐसा टाइम आएगा आपके जीवन में कि आपके अंदर वो आप ग्रहण नहीं होगा, वो हृदय कठोर हो जाएगा। अरे ठीक है सब तो कर रहे हैं, हम ही अकेले क्यों करें, हम ही क्यों ग्रहण करें, हम ही क्यों माने, सब जैसे चल रहे हैं हम भी चल रहे, जो सबका होगा वो मेरा होगा, यही बोलते हैं लोग। ये दिल की आवाज बता रहे हैं आपको लोगों की, और इसीलिए उन लोगों के साथ ऐसा हुआ कि सब हार्ड हो गए, किसी ने कर, और इसीलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि दे इग्नोर्ड गॉड, उन्होंने परमेश्वर को नजरअंदाज किया। परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज करना परमेश्वर को नजरअंदाज करना है। एंड द लॉन्गर दे persisted, the more unsound their reasoning became, and the harder it became for them to change। यानी जितना उन्होंने देर लगाई और जितना परमेश्वर को इग्नोर किया, उससे वो और बुरी हालत में गए। इस विलासपूर्ण, लिखा है, उनका तर्क उतना ही विकृत होता गया और उनके लिए बदलना उतना ही कठिन होता गया। इस विलासपूर्ण प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण करता है। यद्यपि, यानी इसको एक पद पढ़ दीजिए, इस दुष्ट समाज में रहते हुए जिसने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया, नूह ने अकेले ही एक धर्मी व्यक्ति के रूप में परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। हमें बताया गया है कि वो ईश्वरीय भय से प्रेरित था और उसने अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, जैसा कि परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था। अपने आप को, यानी उसने वो गोफेर वृक्ष की लकड़ी से जहाज बनाया। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 21 पद पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु क्या करने लगे? आज के लोग क्या कर रहे हैं? व्यर्थ विचार करते हैं, अरे कोई परमेश्वर नहीं, अरे हम वहां भी जाके देख, हमने ये भी करके देख, अपनी बोली बोल रहे हैं, जानते कुछ नहीं है। व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक व्यर्थ विचार करने लगे कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, मन में उनके अंधेरा हो गया, और आगे वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अपने आप को, आज के लोग भी बहुत अपने आप को बुद्धिमान जता रहे ना, ये सब मूर्ख बनेंगे जी। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। वही आज भी कर रहे हैं। अब देखिए, वायलेंस, ये समय था नूह के जमाने में। वायलेंस टुडे, आज के जमाने में किस प्रकार का भयानक समय है। ये बहुत भयानक समय चल रहा है, अभी किसी को मालूम नहीं चल रहा है। जब उस जमाने में नहीं मालूम चला था, आज क्या मालूम चलेगा? क्योंकि शारीरिक मनुष्यों को कुछ नहीं पता चलता है। शारीरिक मनुष्य केवल शरीर की अभिलाषाओं में लिप्त रहता है, सोते जागते, और उसको उसकी अपनी अभिलाषाओं के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। और इसलिए बड़ा मुश्किल है ऐसे मनुष्यों को कि वो इन बातों पर विश्वास कर ले और ग्रहण कर ले। इसलिए बहुत मुश्किल है, ये टफ टाइम कहलाता है। द अपोस्टल पॉल कंफर्म्ड दैट बिफोर क्राइस्ट रिटर्न द वर्ल्ड वुड हैव
perilous टाइम्स, यानी प्रेरित पौलुस ने पुष्टि की कि मसीह की वापसी से पहले संसार में जोखिम भरा समय होगा, जो सुख प्राप्ति, भौतिकवाद, अनैतिकता, हिंसा, आलस्य और परमेश्वर की बातों को अस्वीकार करने से भरा होगा। बिल्कुल वही समय है कि नहीं है? नहीं विश्वास है? मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद तक पढ़िए। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज लोग क्या चाहते हैं? लिखा है ना, जैसे उस जमाने में था वैसे ही इस जमाने में होगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही हो तो गया। तो अब बताइए हम लोग कहां खड़े हैं? यीशु मसीह के आने का समय निकट है कि नहीं है? और हम अभी भी वचन से दूर भाग रहे हैं, परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम बच जाएंगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। जैसे वो नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे, और जैसे नूह बचा था उसी तरीके से हम बचेंगे। जितने लोग नूह के जहाज में जिन्होंने प्रवेश किया वो बचे थे, जितने कलीसिया में प्रवेश करेंगे परमेश्वर उन्हें बचाएगा। एकदम सही लिखा है ना। जो कलीसिया में आ जाएंगे और प्रभु के हो जाएंगे, केवल प्रभु उन्हें बचाएगा। बाकी सब सामने, आप अपने चारों तरफ मृत्यु को देखेंगे, आप मृत्यु की वादी में से चलेंगे मसीह की देह में होकर, लेकिन आपका बाल बांका नहीं होगा। अब उस जमाने में परमेश्वर ने 120 साल का समय नियुक्त किया था मन फिराने के लिए, लेकिन किसी ने नहीं मन फिराया। केवल एक परिवार, नूह का परिवार, उसको परमेश्वर ने बचाकर वहां से मानव जाति की शुरुआत फिर से की इस पृथ्वी पर जल प्रलय के बाद से। और हम सब अगर देखा जाए तो आदम की संतान भी हैं और नूह की संतान भी है, क्योंकि आदम से नूह और नूह से फिर जनरेशन बढ़ी है, तो हम लोग नूह की भी संतान है ना। लोग कहते हैं मनु की संतान, तो हम लोग हैं कि नहीं है? अब फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम किसकी संतान है। उन लोगों ने फिर आगे जाके पाप करना शुरू किया। 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, उनकी 3 जनरेशन चली, वहां से मानव जाति पूरी पृथ्वी पर भरी है आज। तो हम कहीं ना कहीं किसी एक बेटे की जनरेशन से तो जुड़े हैं ना। अब आप देखिए, परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए भी समय नियुक्त किया है, और वो समय कैसे नियुक्त किया है? मेरे साथ निकाल लीजिए डैनियल नबी की पुस्तक में। डैनियल नबी की पुस्तक, हम लोगों के लिए भी समय नियुक्त है, और इसीलिए परमेश्वर टाइम बाउंड काम करता है। कभी मत सोचिएगा कि परमेश्वर मनमाना हो, कोई समय नहीं। परमेश्वर ने हर चीज के लिए एक समय नियुक्त किया है, और हर चीज वो अपने ऑन राइट टाइम करता है। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, जो स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ। लिखा है ना, जब समय पूरा हुआ, ऑन राइट टाइम। परमेश्वर हर काम राइट टाइम पे करता है। परमेश्वर टाइम बाउंड काम करता है, इसलिए हम परमेश्वर की वचन पर, उसकी योजना पर उंगली नहीं उठा सकते। 9 अध्याय, डैनियल की पुस्तक 9 अध्याय का 9 अध्याय का 24 पद पढ़िए। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना या पाप का होना बंद हो, और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए, और युग युग की, यानी ऐसी धार्मिकता प्रकट हो जो युगों से युगों तक रहे। एक धर्म, एक धार्मिकता जी। और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी गई, यानी उसको बंद कर दिया, सील।
और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। उसके बाद और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर नष्ट किया कष्ट के साथ फिर से बसाया जाएगा। कष्ट के साथ। जी, फिर क्या लिखा है? उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष, ये क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। ये बलि हुई यीशु मसीह की, और उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। ये उस प्रधान का मालूम कौन? एंटी क्राइस्ट, ये झूठा मसीह है, वो पहले आएगा। यहां पर भी लिखा, भविष्यवाणी है ये, डैनियल की भविष्यवाणी। और ये 70 सप्ताह जो है, 70 सप्ताह का मतलब मालूम है? 70 सप्ताह का मतलब है, ये सप्ताह नहीं है, ये साल है, 70 साल। और 70 साल का मतलब ये हुआ 490 साल। और ये पूरा पीरियड आपका इसमें कहां से लिखा है? नहेम्या की पुस्तक से ये समय शुरू होता है और ये समय प्रकाशित वाक्य तक का है। इसमें इतना टाइम स्पैन इस भविष्यवाणी के अंदर है, केवल इस भविष्यवाणी के अंदर। तो अब ये बताइए, इस भविष्यवाणी को देखिए तो हम लोग कहां खड़े हुए हैं? यीशु मसीह के दोबारा आने पर। और वो उससे पहले झूठा मसीह आएगा और वो नष्ट किया जाएगा, और उसके बाद फिर कौन आ जाएगा? उसे नष्ट ही वही करेगा। उसका अंत ऐसे होगा जैसे बाढ़ से बहा देगा एकदम। और अब देखिए कि हम लोगों को कितनी गंभीरता से इस विषय को समझने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। यीशु मसीह कोई भी बात अपने मतलब की नहीं कर रहा था, वो मानव जाति के मतलब की बातें करता था। लेकिन मानव जाति परमेश्वर की बातों में मन ही नहीं लगाती जिसमें उसकी भलाई छिपी है, बल्कि वो अपनी योजनाओं में, अपनी अभिलाषाओं में भागती रहती, शारीरिक रूप में। और यही हमारे पतन का और यही हमारे नाश का कारण है। परमेश्वर आपको बचाएगा, आप बच नहीं सकते, हम और आप बच नहीं सकते, बचाएगा। और जब बचाने वाले पर विश्वास करेंगे तभी तो बचाएगा। जब बचाने वाले को आप अपने आप को समर्पित करेंगे तभी तो बचाएगा। अगर आप हाथ पैर चलाते रहेंगे तो बचाने वाला आपको नहीं बचा पाएगा। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है और वो हाथ पैर चला रहा है और आपको तैरना आता, आप उसे बचाने जाएंगे, आप उसे नहीं बचा पाएंगे। देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल है। लेकिन अगर वो हाथ पैर नहीं चलाएगा तभी आप उसको बचा पाएंगे, जब वो आप पर निर्भर करेगा, एकदम शांत हो जाएगा कि हाँ ये बचा लो मुझे। जब आप किसी को बचाना चाहते हैं और जब तक वो अपना प्रयास कर रहा है, आप उसको बचा नहीं सकते जब तक कि वो आपको समर्पित ना कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके वचन कीमती तो हैं ही हैं उन लोगों के लिए जो वाकई में इस पर विश्वास करते हैं और गंभीरता से इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसको ग्रहण करते हैं आदर पूर्वक। उनके लिए तो ये बहुत कीमती चीज है। लेकिन जो लोग आपके वचन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और इसका आदर नहीं करते, इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और इसको ग्रहण नहीं करते, वो उन सब का विनाश हो जाता है, क्योंकि उन्होंने आपके वचन के खिलाफ काम किया, वचन का अनादर किया और वचन के अनुसार ना करके उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया और अपनी अभिलाषाओं को आगे रखकर चले, इसीलिए वो सब नष्ट होंगे। हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको आशीष दे।